हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। हमारी सीरीज चल रही है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कोर्स। आज का सेकेंड वीडियो है जो रियल एस्टेट मार्केट साइकिल होती है उसको एनालिसिस का। बेसिकली व्हेन यू टॉक अबाउट मार्केट एनालिसिस, किसी भी जगह पे अगर कोई रियल एस्टेट डेवलपमेंट हो रही है तो उसके 4 फेज होते हैं। फेज नंबर 1 इज ऑलवेज द इंसेप्शन फेज, यहाँ पर आइडिया निकल के बाहर आता है। सेकेंड इज योर ग्रोथ फेज, जहां पर बहुत रैपिडली उस पर्टिकुलर लोकेशन पे ग्रोथ होती है। थर्ड वन इज योर स्टेबिलिटी फेज, जहां पर प्राइजेस काफी हद तक स्टेबिलाईज हो जाते हैं उस मार्केट में। और फोर्थ वन इज डिक्लाइन फेज, उस समय जहां पर प्राइजेस बहुत स्पीड में नहीं बढ़ती है, स्टेबिलाईज तो हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं पर स्टैग्नेंसी आ जाती है कि अब वो प्रोजेक्ट, वो पर्टिकुलर लोकेशन जो डेवलपमेंट पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। नाउ पहला क्वेश्चन ये है कि क्या रियल एस्टेट इन्वेस्टर को मार्केट साइकिल एनालिसिस करना जरूरी है? फ्रेंड्स, बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं अपने फैमिली के लिए या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो दो चीजें हम देखते हैं, सेफ सिक्योर होनी चाहिए, एग्जिट अच्छी मिलनी चाहिए। एग्जिट का मतलब होता है कि जब वहां पर प्रॉपर्टी लेने के बाद अगर वहां पर आपके बाद काफी बायर्स आपको फॉलो करेंगे तो प्रॉपर्टी आप आराम से रीसेल कर सकते हैं। यू कैन जनरेट मोर प्रॉफिट ओवर। सेकेंड, प्रॉफिटेबिलिटी एस्पेक्ट, यानी इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली एक आप वैल्यू फॉर मनी देख रहे हैं कि मैं जो पैसा डाल रहा हूँ वो 5-6 सालों में डबल हो जाए, मुझे कंटिन्यूसली मुझे वहाँ पर अप्रिसिएशन मिले, मेरा एक रेवेन्यू का स्ट्रीम जो है, मुझे एक रेंटल इनकम बोलिए या किसी भी तरीके से उस प्रॉपर्टी से मुझे पैसा लगातार आता रहे। सो दैट इज द होल आइडिया, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू बी अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट। ये बहुत बड़ा एक, जिसे कहा जाता है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है। तो चलिए थोड़ा डिटेल में हम लोग ये चारों फेज को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंसेप्शन फेज। इंसेप्शन फेज वो होता है कि जहां पर ये एक आइडिया शुरुआत हो जाती है उस पर्टिकुलर लोकेशन पे, जहां पर काफी सारी मल्टीपल पॉइंट्स पे प्रॉपर्टीज डेवलप होना शुरू होती है। ये वो फेज होता है जहां पर बायर्स को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता। सारा गेम गवर्नमेंट की तरफ और जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जैसे आप बात करिए गोदरेज की, टाटास की, अदानी, लोधा, इन लोगों का गेम उस समय वहां पर ज्यादा चलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ज्यादा गवर्नमेंट जोर देती है उस समय वहां पर, जैसे कि रोड्स हैं, रेलवेज हैं, एयरपोर्ट है, या आपका आप वाटर पोर्ट बोलिए, या आप किसी भी तरह का स्कूल, कॉलेजेस, मार्केट प्लेस, कमर्शियल डेवलपमेंट्स। तो ये डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मेट्रोज है आपकी, तो ये डेवलपमेंट पे उस समय ज्यादा स्ट्रेस होता है। लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा उस लोकेशन पे वहां पर बढ़ना चालू करता है। फ्रेंड्स, एक्चुअली करेक्ट इन्वेस्टर जो होता है, जिसको लॉन्ग टर्म में वहां पर प्रॉफिट निकालना और अच्छा खासा प्रॉफिट निकालना है, सो वो हमेशा इंसेप्शन फेज पे ही एंट्री करता है। बिकॉज आप जितने जल्दी एंट्री करेंगे पूरा होराइजन आपको मिलता है प्रॉफिट बुक करने के लिए। सेकेंड फेज होता है यहाँ पर आपका ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज का मतलब होता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो गवर्नमेंट को करनी थी उसका काम काफी हद तक शुरू हो चुका होता है या एक लेवल तक आगे जा चुका होता है, और वहां पर बड़े प्लेयर्स जो होते हैं, बड़े डेवलपर्स जो होते हैं, उन्होंने प्रॉपर्टीज यानी लैंड पार्सल्स लेना शुरू कर दिया होता है या ले लिया होता है, और वो वहां पर कंस्ट्रक्शन उनका कहीं ना कहीं शुरू हो चुका होता है। तो यहाँ पर आपको हमेशा देखेंगे डिमांड ग्रोथ फेज में हमेशा ज्यादा रहेगा। सप्लाई धीरे धीरे बन रहा है, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन डिमांड यानी लोगों का ध्यान उस तरफ काफी आकर्षित होता है, क्योंकि गवर्नमेंट भी क्या करती है, अपने लेवल पे काफी प्रमोट करती है उस डेवलपमेंट को कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पे हम डेवलप कर रहे हैं। आगे जाके हम एग्जांपल के माध्यम से इसको और क्लियरली समझने की कोशिश अभी करने ही वाले हैं इसी वीडियो में। लेकिन हाँ, बहुत जरूरी दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक इन वीडियोस को जरूर पहुंचाइए। दोस्तों देखिए, ये वीडियोस हम जो बना रहे हैं, कंटेंट जो बनाते हैं ना, इसमें काफी मेहनत जाती है, और अगर आप हमारा इस तरह से हौसला बढ़ाएंगे, वीडियो को देखकर, लाइक करके, व्यू हमको ज्यादा से ज्यादा आएंगे, तो विल बी मोटिवेटेड टू गिव यू मोर बेटर कंटेंट, और इससे भी बेहतर हम करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो है हौसला जरूर आप बढ़ाइए। थर्ड फेज होता है किसी भी लोकेशन का होता है स्टेबलाइजेशन फेज, यानी जहां पर बड़े डेवलपर्स ने अपना काम कर दिया होता है, बी कैटेगरी डेवलपर्स, सी कैटेगरी डेवलपर्स भी वहां पर काफी आके खड़े हो जाते हैं। कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक बोल सकते हैं आप 60-70% हो चुका होता है उस पर्टिकुलर एरिया में। प्राइस काफी हद तक स्टेबल हो चुके होते हैं। इन्वेस्टर के लिए वहां पर बहुत ज्यादा कुछ बचता है नहीं प्रॉफिट निकालने के लिए। यस, ऐसा नहीं कि उसको पैसे नहीं मिलेंगे, बट जहां पर उसको इनिशियली अगर एंटर करके अगर वो बोल रहे हैं कि मैं 10 सालों में मेरा जो कैपिटल है उसको 3 गुना या 4 गुना बढ़ा सकता हूँ, तो स्टेबलाइजेशन फेज में वो ही कैन मेक इट डबल इन से 5-6 ईयर्स। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, फैमिली की सेफ्टी के हिसाब से देखना चाहते हैं, तो हमेशा स्टेबलाइजेशन फेज हमेशा आपको प्रॉपर्टी बाय करने के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है। इफ यू आर परचेजिंग द प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ यूज, यानी अपने रहने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं, तो आपको इंसेप्शन फेज पे एंट्री करना पड़ेगा, तो डेवलपमेंट फेज पे जाना पड़ेगा। जो फोर्थ फेज होता है दैट इज ऑलवेज ऑफ कोर्स डिक्लाइन फेज। यहाँ पर क्या होता है कि रेट्स काफी स्टेबल हो चुके होते हैं, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका होता है, लोग रहने के लिए आ चुके होते हैं, कमर्शियल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट
रेजिडेंशियल डेवलपमेंट हो चुका था, द इंफ्रा पूरा बन चुका होता है, राइट। यहाँ से ग्रोथ आपको मिलेगा, सालाना एक 8-10% का ग्रोथ मिलेगा यहाँ पर, लेकिन अगेन रहने के हिसाब से ऑलवेज दैट टाइम इज अगेन वेरी गुड, बट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव नो, थोड़ा लेट हो गए हम यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, अभी जो हमने चारों फेज की बात की, इंसेप्शन, ग्रोथ, स्टेबलाइजेशन एंड डिक्लाइन, इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। लेट अस से बहुत सिंपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे सामने ऑब्जर्व करने के लिए, और जो डेवलप हो रहा है, जैसे हम बोल रहे हैं कि पनवेल जो 330 स्क्वायर किलोमीटर में डेवलप हो रहा है, अब यहाँ पर है ना कई फेजेस में काम चल रहा है। तो ये आइडिया आ गया 15, 20, 25 साल पहले से शुरू है इसका काम। एयरपोर्ट हम बहुत 10-15 सालों से सुन रहे हैं। तो जिन लोगों ने इंसेप्शन फेज पे ही यहाँ पर प्रॉपर्टीज लेके रखी थी, आज उनकी प्रॉपर्टीज या तो टीपीएस में जा रही है, टाउन प्लानिंग स्कीम्स में जा रही है, जो टोटल 12 टीपीएस लेके आ रहा है पनवेल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अलॉन्ग विद सिडको एंड एमएमआरडी वहां पर डेफिनेटली। तो उसमें उनकी जगह जा रही है, तो उनको काफी अच्छा वहां पर एफएसआई मिल रहा है, जो कि डेवलप लैंड पार्सल में उनको एफएसआई मिल रहा है, जिसकी वजह से उनका 1000 रुपए की प्रॉपर्टी दोस्तों आज लाख रुपए में कन्वर्ट हो गई है, जिन्होंने 10-15 साल पहले यहाँ पर इन्वेस्ट करके रखा था। ये एकदम मैंने ओपन बात है। सेकेंड चीज, अगर आप देखते हैं कि फेज वाइज, तो उल्वे नोड जो है, जो आपका जो MTHL बना है, जो जिसको हम नावा शेवा सिवरी सीलिंग बोलते हैं या अटल सेतु बोलते हैं, उसके बगल का जो एरिया, या जो एयरपोर्ट के बगल का एरिया जो वाशी से जुड़ा हुआ है, जो करंजड़ है, यहाँ पर काफी डेवलपमेंट हो जाएगा, जिसको अभी हम बोल सकते हैं कि ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे उस पर्टिकुलर बेल्ट में ना, तो डिमांड काफी ज्यादा है प्रॉपर्टीज का इस समय वहां पर। ओके, तो अब डिमांड है, तो डेफिनेटली आज की तारीख में उल्वे में उस लोकेशन पे 2 BHK 3 BHK 2 करोड़ के आसपास भी जा रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन एंड ऑफ कोर्स कारपेट एरिया कितना आपका बड़ा, और डेवलपर किस तरह का, कौन से ब्रांड के साथ आप जुड़ना चाह रहे हो, प्रॉपर्टी लेना चाहते हो। बड़ा ब्रांड के साथ जाएंगे तो डेफिनेटली वो 15 से 20% तो प्रीमियम चार्ज करते हैं अपनी प्रॉपर्टी के लिए। तो JNPT से थोड़ा ही जैसे हम आगे जाते हैं, तो वहां पर आप देखते हैं कि थोड़ा जैसे खोपटा नाम की एक जगह है, जहां पर काफी सारा डेवलपमेंट वहां पर हो रहा है। वहां पर अभी भी बोल सकते हैं कि कुछ इंसेप्शन और कुछ ग्रोथ, इन दोनों के बीच का इस समय कार्यक्रम चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है वहां पर। ओके, स्टेबलाइजेशन फेज अभी तक आया नहीं। अगर आपको स्टेबलाइजेशन समझना है आपको, तो आप फिर समझिए नवी मुंबई को, जो बिल्कुल पनवेल के बाजू में है, जहां पर प्राइसेस हैव बिकम वेरी स्टेबल। अब एज ए इन्वेस्टर मैं वहां पर एंटर करूंगा तो मुझे ग्रोथ नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ मुझे अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे FD के कंपैरिजन में अच्छे पैसे चाहिए, या मुझे म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में अच्छे पैसे चाहिए, या मुझे गोल्ड इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में अच्छे पैसे चाहिए, या मुझे अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करना है, सेफ सिक्योर करना है, प्रॉपर्टी में पैसे डालना है, तो भी आप नवी मुंबई में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा ही नहीं कि नहीं कर रहे हैं, बट जो ट्रैजेक्टरी होता है, जो 20-25% का ग्रोथ एनुअल बेस पे चाहिए, वो आपको इस लोकेशन पे मिलेगा इस समय। इवन जिसको हम बोलते हैं ना कि अपर खारगर बोला जाता है, जिसमें तलोजा वगैरह आ गया, फेज 1 फेज 2, ये लोकेशन में भी काफी प्रोजेक्ट आ रहे हैं, यहाँ पर काफी इंफ्रा डेवलपमेंट हो रहा है। तो वहां पर भी काफी, जैसे आपका आप देखते हैं तो काफी डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेट्रो आ गई है वहां पर CBD से तलोजा तक, फिर तलोजा से आगे मेट्रो जाने वाली है, ब्रिज बन रहा है जो खारगर को कनेक्ट कर रहा है तलोजा फेज 2 में। देन बिल्कुल 1-1.5 किलोमीटर पे लग के जो खारगर का, जिसको BKC 2 बोला जाता है, 160 हेक्टेयर का जो एरिया है, वो भी डेवलप हो रहा है। तो कंपेरेटिव दैट वाज व्हाई बहुत सारे डेवलपमेंट वहां पर भी हो रही है। सो वहां पर भी आपको अच्छा अप्रिसिएशन मिलेगा। सो बेसिकली फ्रेंड्स, ऑल इन ऑल इस वीडियो, इस पॉइंट हमारा ये था यहाँ पर कि जो लाइफ साइकिल या मार्केट का जो लाइफ साइकिल आपको स्टडी करना है एज ए इन्वेस्टर या एज ए एंड यूजर, जब आपको एंट्री करनी होती है, इसके लिए बहुत जरूरी होता है। सो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। अगली वीडियो में हम बहुत फिर से मिलेंगे, और अगेन रिक्वेस्ट, चैनल को प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक इसको पहुंचाइए, और प्लीज हमारा हौसला बढ़ाइए। थैंक्स अ लॉट।